में नहीं आता। रामू बच्चों से बताओ, फिर खाली करो। हेलो, क्या सब हो रहा है? ये तो मरी हुई है लाश। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो सर, यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। ठीक है सर, लोकेशन भेजता हूँ। अंशु किसका नाम है? जी सर, मेरा ही नाम अंशु है। तुमने ही कॉल किया था? जी सर। लगता है किसी ने बड़ा बेरहमी से इसको फांसी का फंदा लगा दिया है। मर चुकी है। बोलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। क्विक। सर यहाँ पे एक मोबाइल पड़ा हुआ है। क्या? उठाओ उठाओ उठाओ। वाह, इसका लॉक भी खुला हुआ है। रामू बच्चों सब हटाओ, सब लोग हटाओ, फिर खाली करो। हटो हटो, सब हटो, साइड हो जाओ। फिर खाली करो। साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ। अंशु, तुम इस महिला को पहचानते हो? नहीं सर। देखो तो आसपास कुछ और मिल जाए। ठीक है सर। पूनम, पूनम, कहाँ चला गया ये लोग? पूनम, पूनम, पता नहीं कहाँ चला गया ये लोग। ये तो मेरी बहन पूनम का नंबर है। हेलो हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। पुलिस अर्जुन सिंह? ये तो मेरी बहन पूनम का नंबर है, आपके पास कैसे आया? जी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक महिला की लाश पड़ी थी और वहाँ पे एक मोबाइल था। रिसेंटली में आप ही का नंबर था, इसलिए मैंने कॉल किया था। क्या? सर, मैं उस महिला का फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप पहचान करके मुझे बता दीजिए प्लीज़। भेजिए तो फोटो। जी सर, मैं तस्वीर भेज चुका हूँ। ये तो मेरी बहन पूनम है। क्या? सर, ये तो मेरी बहन पूनम है, ये कैसी मरी? भोलू, भोलू, जिस नंबर पर मैंने कॉल किया था उसी का ये बहन है। जी सर। बॉडी को भेज दो और उसके घर पे चलो, इंक्वायरी वहीं से करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो कमल फास्ट। जी सुजीत जी, आपके घर के पास ही खड़े हैं। ठीक है सर, आइए। भोलू, तुम एक काम करो, तुम अस्पताल जाओ, ठीक है, और बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेके आओ। ठीक है सर। क्विक फास्ट जाओ। तुम यहीं रहो। साला अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। साला छोड़ूंगा नहीं। आइए सर, बैठिए। आप ही नाम सुजीत राजा? जी सर, बिल्कुल। तुम यहीं पर हो। आप कैसे हैं पूछ भी नहीं सकते, सिचुएशन ही कुछ ऐसे। आइए सर। यही घर है आपका? हाँ सर, यही घर है। सर, आपके घर से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है पूनम के लिए जिससे उस कातिल को हम डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। केस बड़ा जटिल है, लेकिन कोई बात नहीं है। आइए सर, बैठ के और कुछ उसके बारे में मुझे बताइए। सर, मुझे बहुत अफसोस है आपकी बहन पूनम की मर्डर का। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को किसी से क्या दुश्मनी थी जो इतनी बेरहमी से उसे मार दिया गया? और ना ही मेरा किसी से दुश्मनी है। सर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आपकी बहन की कातिल का किसी भी कीमत पर मैं ढूंढ के निकालूंगा। आने दीजिए रिपोर्ट। नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद सर, ये रहा पूनम का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। सर, आपका शक सही निकला। सर, इनके बहन के कातिलों ने साड़ी के पल्लू से ही गला दबा के मारा है। जी बिल्कुल सर, मैं तो उसी समय समझ गया था और रिपोर्ट भी यही कह रहा है। बहुत होशियार बना है कातिल। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या जवाब दूंगा पूनम के ससुराल वालों को?
क्या? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, हाल ही में उसकी शादी हुई थी, 2-3 दिन पहले जो है घर पे आई थी और उसका मर्डर हो गया। जी सर, बिल्कुल। बहुत दुखद घटना है पूनम के ससुराल वालों के लिए। अरे सुजीत, तुम उदास क्यों हो? और ये इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्यों आए हैं? क्या बताऊं शंकर, किसी ने मेरी बहन को मार दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, क्या ये बात सच है? आप कौन? सर, मैं इनका पड़ोसी हूँ। ये और इनका बहन पूनम, हम तीनों एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हो। जी सर, ये ठीक कह रहा है, ये मेरा पुराना जिगरी दोस्त है। ठीक है सुजीत जी, अभी हम लोग निकलते हैं। रही बात कातिल का, जो भी हो, वो जहाँ भी हो, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। चलो। ठीक है सर, उस कमीने को ढूंढ निकालिए। बिल्कुल सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलो। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी बहन, जितना भी खर्चा लगेगा हम लोग खर्चा करेंगे और कातिल जो भी हो उसे ढूंढ निकालेंगे। चल। क्या हुआ सर, मेरे बहन के कातिल के बारे में कुछ पता चला? प्लीज सर, कुछ कीजिए जल्दी, उस कातिल को ढूंढ निकालिए जल्दी से। माफ़ी चाहूँगा सर, पूनम का केस बहुत जटिल है, अभी तक कातिल का कोई पता नहीं चल पाया है। बड़ी अफसोस है सर। क्या हुआ सर, कातिल का कोई खबर मिला? मिस्टर शंकर, फिर से वही सवाल। अरे भाई, कातिल का पता चलेगा तो सबसे पहले आप ही लोगों ने बताएंगे। कातिल बहुत शातिर है सर, शातिर। इतना आसानी से पता नहीं चलने वाला है, समझे? वाह, क्या मुस्कुराहट। सर, जल्द से जल्द कातिल को खोजिए। हाँ सर, आप निश्चिंत रहे, कातिल पकड़ा जाएगा। अब विश्वास हो गया है सर, विश्वास हो गया है। ठीक है दोस्त, मैं अभी निकलता हूँ, घर पे कुछ काम है। ठीक है, निकलो। ठीक। ठीक है सर, हम लोग भी अब निकलते हैं। और हाँ, ये आपका दोस्त शंकर है, इसका घर कहाँ? सर, बगल में ही है। ठीक है सर, अब मैं पूरे वादा के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप टेंशन नहीं लीजिए, कातिल को बहुत जल्द से जल्द आपके सामने में लाके खड़ा करूँगा। सर, यहाँ मेरे घर पे? जी सर, आपके घर पे, आपको तो पता ही है, आपके बहन के कातिल के खोज में हम निकले हुए हैं। तो इंक्वायरी के लिए आप लोगों के घर पे कभी भी हम आ सकते हैं और जा सकते हैं। सर, कातिल मिला? मिस्टर शंकर, सब्र रखिए। यूँ समझिए आप लोग का बहन के कातिल मिल ही गया है। कौन है सर? बताता हूँ, पहले मुझे आप ये बताइए कि जिस दिन पूनम का मर्डर हुआ था उस समय आप कहाँ थे? ये क्या कर रहे हैं सर? मैं तो अपने घर पे था। मिस्टर शंकर, आप अपने आप को इतना होशियार मत समझिए। जिस दिन पूनम का मर्डर हुआ था, आपका मोबाइल का सारा लोकेशन वहीं से निकला था। आप सच सच बताइए कि मुझे और तरीका आता है पूछने का? और तो और, कल तुमने पूछा था सुजी जी के घर पे, सर कातिल का पता चला? तो मैंने कहा था नहीं सर, केस बहुत जटिल है, कातिल इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे एक अलग मुस्कान दिखाई दिया था। इसका वजह मैं जान सकता हूँ मिस्टर शंकर? सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम बोलेगा कि मुझे और भी तरीका आता है पूछने का? बोलो। बताता हूँ सर, तो बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बोल, क्यों किया मर्डर? बताता हूँ सर। बोलो। सर, मैं और पूनम बचपन के साथी थे और मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाए और इसी बीच उसका शादी हो गया। फिर एक दिन वो अपने ससुराल से मायके आई। हेलो, कैसे हैं जी आप? खाना तो खाए हैं? आपकी बहुत याद आ रही है, कब आइएगा? ठीक है। अरे पूनम, तुम यहाँ कैसे, कब आई ससुराल से? ठीक है, रखते हैं, 5 मिनट में करते हैं फ़ोन। कल ही आई हूँ। तो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मेरा दोस्त सुजीत राजा कहाँ है? भैया घर पे ही है, चलिए ना बैठ के बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है।
अरे वाह, मेरा दोस्त हीरो का तैयारी कर रहा है। क्या हाल है दोस्त? क्या रे शंकर, कल बोले मार्केट चलने के लिए तो अकेले भाग गया। सब मेरा निकम्मे दोस्त है। चलो अंदर बैठो, अभी हम आते हैं। ठीक है, जल्दी आओ। तब आजकल क्या कर रहे हो? बस जॉब का तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बात है, देखना ना तुम्हें बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगा। थैंक यू। जब तुमने कह दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी जॉब मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे और मेरे भाई का पुराना दोस्त हो, हम दोनों का पूरा सपोर्ट रहेगा तुम पे। बहन झोला किधर है? झोला? झोला क्या करेगा? थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सामान लेने के लिए। ओह अच्छा, तब तक तुम दोनों बात करो, हम अभी सामान लेके आते हैं। ठीक है। अब बहना चाय पिया देना, चाय पी के जाना, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना मार्केट से। हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ। तब पूनम, इतने दिन बाद मिली हो, चलो ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। इसी बहाने तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। नहीं नहीं, यही बात करो ना, यही ठीक है। देखो पूनम, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, मेरे साथ बाहर घूमने चलना ही पड़ेगा। इनसे बाद में ही बात करेंगे, चलो जल्दी घूम कर आते हैं। ठीक है, चलो। और वो तुम्हारे साथ अकेले जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ सर, क्योंकि मैं उसे अकेले में कुछ समझाना चाहता था। अच्छा, उसके बाद? शंकर कहाँ ले आए हैं भुतिया गाछी में? अरे पूनम, ये वही जगह है जहाँ हम लोग बचपन में जामुन तोड़ के खाया करते थे। और याद है जहाँ गोलुआ को भूत पकड़ा था? वो बात रहने दीजिए, वो बात मत बोलिए। खैर वो सब तुम छोड़ो, आओ ना इधर बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। तब शंकर, यहाँ क्यों लेके आए हो? देखो पूनम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या, बोलो ना। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शंकर, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो? मजाक? मजाक तो तुमने मेरा बना दिया है। मैंने सोचा था तुमसे प्यार का इजहार करूंगा, लेकिन पूनम तुमने पहले ही शादी कर लिया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। नहीं पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना पति को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। शंकर, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितनी गंदी सोच! छी! आज तक समझती थी कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन इतना घटिया सोच होगी तुम्हारी, हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाए थे। पूनम, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं, चाहे तुम जो कर लो, नहीं करेंगे शादी। पूनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे शादी करोगे या नहीं? एक बात बोले तो समझ में नहीं आ रहा है। जा रहे भैया से शिकायत करेंगे तुम्हारा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जिंदगी जिंदगी बर्बाद करोगी? जिंदगी नहीं, क्या कर रहे हो? प्यार से कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आता। नहीं 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 नहीं। तुम अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। अब जाओ जान से। और तू उसे मार दिया? एक तरफा प्यार को तू प्यार समझने लगा? तू एक नंबर का जाहिल इंसान है, जाहिल। सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं, इसलिए मजबूरन मारना पड़ा। मिस्टर शंकर, तुम्हारा फांसी तो तय है, लेकिन इससे पहले तुम्हें उसे मिलवा देते हैं जो तुम पे आंख मूंद के बरसों से भरोसा करते आया है। सुधीर जी आइए। और हाँ, कल न्यूज में छपा दो ताकि दुनिया को पता चल सके ऐसा ऐसा आस्तीन के सांप पालने से बेहतर है कि घर में एक कुत्ता पाल ले। सर, यही है आपके बहन के कातिल। आज तक तुझे मैं अपना दोस्त नहीं भाई समझा भाई, लेकिन तूने गद्दार निकल गया, गद्दार। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सर, ये पुलिस कस्टडी में अभी है। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी।